एक दूजे के लिए। आज की यह कहानी है एक लड़का कमलनाथ व उसकी पत्नी माला की। लड़का जो सेठ मंगलदास के यहाँ नौकरी करता था, बहुत कम पैसे कमाता था, लेकिन बहुत ही खुश था। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, मानो कोई हिरनी जैसी, झिल की जैसी। उसकी आंखों में गहराइयां थी। कमलनाथ उसकी आंखों की गहराइयों में मानो गोते लगाते रहता था। वह बहुत खुश था। उसकी माला के बाल बहुत ही सुंदर और ज़्यादा लंबे थे। कमलनाथ अपनी माला के बालों को बहुत पसंद करता था। एक दिन माला के बालों में लगने वाला पिन टूट गया। कमलनाथ शाम को काम से घर आया। माला ने कहा कि मेरे बालों का हेयर पिन टूट गया है। उसके बिना मैं अपने बालों को कैसे संभालूंगी। ये बात सुनकर कमलनाथ को बड़ा दुख हुआ और बोला कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करना चाहता हूँ, किंतु मेरे पास तुम्हारे बालों की पिन के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी अपनी घड़ी 2-3 महीने से खराब है। मैं इसको ही ठीक नहीं करवा पा रहा हूँ। माला समझ गई, जहाँ खुद के अस्तित्व को टिकाए रखने की नौबत हो, वहाँ एक हेयरपिन मामूली बात है। माला ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अगले दिन कमलनाथ सेठ के यहाँ नौकरी पर जा रहा था, लेकिन उसके मन में हेयरपिन वाली बात चल रही थी। मेरी माला कहाँ मुझसे हर दिन कुछ ना कुछ मांगती है। पहली बार मुझसे कोई चीज़ मांगी थी, और वह भी एक हेयरपिन, और मैं उसको भी पूरा नहीं कर पाया, तो लानत है मुझ पर। फिर उसने अपनी खराब घड़ी को देखा। वो घड़ी सुधारने वाले के पास गया और जाकर उस घड़ी को बेच दी। घड़ी बंद पड़ी थी, इसीलिए थोड़े कम पैसे मिले, लेकिन इतने पैसे में हेयरपिन आ जाएगा। यह सोचकर वह स्त्रियों की कटलरी शॉप पर गया। माला का हेयरपिन था, बिल्कुल वैसा ही हेयरपिन लेकर आ गया। कमलनाथ बहुत आनंदित था कि उसने अपनी माला के लिए वैसा ही हेयरपिन लिया जैसा उसका टूट गया था, और वह उसे आज देने वाला था। कमलनाथ घर पहुंचा और उसने देखा कि उसकी माला के जो लंबे और काले घने सुंदर बाल थे, वो बहुत छोटे हो गए थे। उसने आश्चर्य से माला को पूछा कि ये बालों को क्यों कटवा दिया, इतने छोटे बाल क्यों करा लिए। मैं आपके लिए नया हेयरपिन लाया हूँ। यह सुनते ही माला की आंखों में आंसू आ गए। वह धीरे से बोली, मैंने बाजार जाकर अपने बालों को बेच दिया, और जो पैसे मिले उससे मैं आपके लिए एक नई घड़ी ले आई। ये सुनकर कमलनाथ के आंखों में भी
आंसू आ गए। दोनों पति पत्नी एक दूजे से लिपट कर रोने लगे। कमलनाथ और माला दोनों भावुक हो गए। वह दोनों एक दूजे से कितने समर्पित थे। उन दोनों को यह बात का दुख नहीं था कि वह गरीब थे, लेकिन यह बात की खुशी थी कि वह दोनों सुख दुख में एक दूजे का ख्याल रखते थे। एक दूसरे की खुशी के लिए वह त्याग और बलिदान की परिभाषा अच्छी तरह समझते थे। यह छोटी सी कहानी हमें यह सिखाती है कि छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढने से वह हमें अवश्य मिलती है। सुख दुख में जब पति पत्नी एक दूसरे का साथ देते हैं, तभी उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। आभार।